खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का चल रहा है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा चरण 26 को हुआ। पहले चरण की बात करें तो 16 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 21 राज्यों में चुनाव हुए और 102 संसदीय सीटों पर चुनाव हुए। 26 अप्रैल को जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ उसमें कुल 89 सीटों पर चुनाव होना था। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर बसपा उम्मीदवार के निधन से वहां चुनाव स्थगित हुआ और वहां का चुनाव अब तीसरे चरण यानी 7 मई को होगा। तो तीसरा चरण का चुनाव 7 मई को होगा। इस बार जो चुनाव होना है उसके बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं कि वहां की क्या क्या स्थिति है और किन किन राज्यों के किस किस सीटों से चुनाव होने हैं। तो हम सबसे पहले बता दें कि 94 कुल सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 संसदीय सीटें हैं और एक सीट जो सूरत की है उस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उनको प्रमाण पत्र मिल गया है, इसलिए अब सूरत में को छोड़ देंगे तो गुजरात की कुल 25 सीटों पे मतदान होना है। तो जो एक सीट गुजरात की कम हुई वही दूसरे चरण की बैतूल की सीट का जो चुनाव होगा वो तीसरे चरण में होगा, तो इसलिए एक जो सीट घटी तो एक सीट बढ़ गई, तो जो संख्या 94 की थी वो बरकरार रह गई। तो आगे हम बताते हैं कि 12 राज्यों में चुनाव होंगे और 12 राज्यों में कुल 94 सीटों पे चुनाव होंगे। और यहाँ पे जो तीसरा चरण है कहां कहां होगा चुनाव, ये हम आपको बताते हैं कि कहां कहां चुनाव होगा। तीसरे चरण में असम में 4 और बिहार में 5, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 और गोवा की 2 सीटों पर चुनाव होगा। गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव होना था, एक निर्विरोध हमने बता ही दिया, तो वहां पे 25 सीट पे चुनाव होगा। कर्नाटक की बात करें तो 14 सीट पे कर्नाटक का चुनाव होगा और मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीट मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तीसरे चरण में। महाराष्ट्र में 11 सीट पे चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 4 सीट पे पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में 2 सीटें संसदीय सीट का चुनाव 7 मई तीसरे चरण में होगा। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 सीट पर मतदान होंगे। तो ये हमने आपको बताया कि जो तीसरे चरण में 94 सीटें जहां जहां चुनाव होने हैं उनके नाम। यूपी में 2 चरण में चुनाव हुआ, तो पहले चरण में भी 8 संसदीय सीट पे चुनाव हुआ और दूसरे चरण में भी 8 सीट पे 26 अप्रैल को हुआ। इस बार 2 संसदीय सीट बढ़ी है। तीसरे चरण में 10 संसदीय सीट यानी लोकसभा की 10 सीटों पे चुनाव तीसरे चरण में होगा। तो हम आपको बता दें जो 10 सीटें कौन कौन सी हैं। 10 सीटों में बरेली, संभल, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, बदायूं, आंवला, हाथरस, एटा, आगरा और फिरोजाबाद है। तो ये 10 सीट उत्तर प्रदेश की है। यहां भी 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होने हैं। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें देश में जो 7 चरण में चुनाव होंगे लगभग 97 करोड़ से अधिक मतदाता भाग लेंगे। ये कह लीजिए कि 97 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम है। अब जितने परसेंटेज वोट हो जाए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, गर्मी का आगाज हो रहा है, लू गर्मी से वोटिंग आगे इतनी ही रहेगी कि आगे बढ़ेगी, ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। परंतु गर्मी बढ़ेगी और वोट कितने परसेंट पड़ते हैं ये आने वाला समय तय करेगा। तो तीसरा चरण आपको जो है हमने बताया कि 7 मई को है और 7 मई के बाद जो चुनाव होंगे वो हम आपको बता दें कि चौथा चरण का चुनाव 13 मई को होगा और 96 सीटें होंगी। 5वें चरण में 20 मई को होगा, 49 सीटें होंगी। छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान पड़ेंगे और 7वें चरण जो अंतिम चरण है 1 जून को चुनाव होगा,
वो भी 57 सीटों पे होगा। और अंतिम सभी 7 सीटों का मतदान 4 जून को एक साथ घोषित किया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि जो 7 चरण का जो चुनाव है कब कब होने हैं। तो ये स्थिति तय हो गई कि पहला चरण का चुनाव हो गया, दूसरा चरण हो गया 7 मई को, तीसरा चरण हो जाएगा। यानी आधा अभी तक जो चुनाव हुए, यानी 88 सीट 26 अप्रैल को हुई, और प्रथम चरण जो 19 अप्रैल को हुआ 102 हुआ। इस तरीके से 190 सीटों में 543 में 190 पे चुनाव हो गया। जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये 4 जून को ही तय हो पाएगा। पर मतदान प्रतिशत कम होने से चाय पान की दुकानों पर और राजनीति के जो जानकार हैं या राजनीति में जो दखल देते हैं वो अपनी गुणा गणित अभी से लगाना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं, उनके बोल भी बदले नजर आ रहे हैं। अब एक दूसरे पे जो शब्द वेदी बाण है और तीखे होते जा रहे हैं, और वो भी गुणा गणित लगा रहे हैं कि जो 2 चरणों में मतदान हुआ उसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अब ये परिणाम 4 जून को ही तय हो पाएगा कि किसे कितना फायदा हुआ है और किसे कितना नुकसान हुआ है। धन्यवाद।